हीरो फिल्म है। फर्स्ट सीन में एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम मैरिन रे होता है। इसे हाथ में गन पकड़े हुए फाइटिंग करते हुए दिखाया जाता है और वो सब पर फायरिंग करके सबको मार रहा होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक टेररिस्ट गन पॉइंट पर एक आदमी को लिए बैठा होता है। वो रे को देखकर कहता है कि अपनी गन को नीचे फेंक दो। उसके बाद रे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो हेलीकॉप्टर की डिमांड करता है। इस पर रे कहता है अगर तुम्हें हेलीकॉप्टर चाहिए तो मुझे फोन करने दो। जैसे ही वो टेररिस्ट फोन की तरफ इशारा करता है तो मौका पाकर रे इस पर फायरिंग करके इसे मार देता है और वो आदमी जो गन पॉइंट पर था बच जाता है। नेक्स्ट सीन एविएंडो एयरबेस से शुरू होता है। बहुत से सोल्जर्स एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से उतर रहे होते हैं, जहाँ मैरिन रे ऊंची आवाज में बोलता है कि कोई भी मिशन बहुत मुश्किल नहीं होता और ना ही कोई कुर्बानी बहुत अजीम होती है और सब ड्यूटी फर्स्ट की आवाज लगाते हैं। इसी तरह रे पास खड़ी अपनी वाइफ से मिलने चला जाता है। ये एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन होता है और ये अपनी वाइफ के साथ इटली में मुंबासा में चला जाता है जहां वो अपनी छुट्टियां गुजारते हैं। लेकिन अनलकीली वहां इनको किडनैप कर लिया जाता है मार्टिन एक्स की तरफ से। एक्चुअली मार्टिन एक्स मुंबासा के हॉस्टेज ऑपरेशन के बारे में मालूमात इकट्ठी करना चाहता है और वो इससे बहुत कुछ पूछता है, लेकिन रे कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछ सकते हो, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद रे अपनी वाइफ को कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किडनैपर कहता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, वो इसकी वाइफ का मर्डर कर देता है। रे बहुत स्ट्रेस में आ जाता है और चिल्ला कर कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। इस पर वो किडनैपर रे को भी मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में रे ऐसी जगह पर होता है जहां इसको प्रॉपर्ली वायर्स के साथ अटैच किया गया होता है। जैसे ही इसे होश आता है तो वो वायर्स को उतारकर जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान एक लड़की कैटी आती है और वो कहती है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। फिर एक नया किरदार डॉक्टर हार्टिंग सामने आता है जो कि रे को वेलकम टू राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी कहता है और बताता है कि मैं डॉक्टर हार्टिंग हूँ और कहता है कि तुम्हारा जाग जाना एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। उसके बाद वो रे को बताता है कि यूएस मिलिट्री ने तुम्हारी बॉडी को हमें डोनेट कर दिया है और तुम मर गए थे। एक्चुअली डॉक्टर हार्टिंग इसको सुपर पावर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए लाता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको अपने हथियार के तौर पर बना लेता है। डॉक्टर हार्टिंग कहता है तुम पहले हो जिसको हमने कामयाबी से वापस लेकर आए हैं और बहुत ही खूबसूरती से ये हुआ है। तुम पहले हो जिसको सेकंड चांस मिला है। डॉक्टर हार्टिंग इस आदमी को बताता है कि हम यूएस मिलिट्री के लिए एक कीमती एसेट बिल्ड कर रहे हैं और हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो कि सोल्जर्स को तेज और ज्यादा ताकतवर बना देंगे। फिर वो डॉक्टर हार्टिंग एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे ही वो रे के हाथ पर जख्म लगाता है तो इसका जख्म बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। एक्चुअली ये बायोमैकेनिकल कंस्ट्रक्ट होता है जो कि बहुत तेजी से रिएक्ट कर किया जाता है। डॉक्टर हार्टिंग इसे बताता है कि ये टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत से डैमेज टिश्यूज को फौरन ठीक कर लिया जाता है। इसके बाद कैटी कहती है कि तुम कौन हो ये तुम नहीं जान सकोगे क्योंकि तुम्हें क्लासिफाई कर लिया गया है। और डॉक्टर हार्टिंग कहता है वो तुम्हारा मासी था लेकिन ये तुम्हारा फ्यूचर है। फिर डॉक्टर हार्टिंग अपने बारे में बताता है कि मैं टेनिस प्लेयर था और चैंपियन था और 15 साल की उम्र में मुझे कैंसर हो गया था और मेरी बाजू को काट दिया गया। उसके बाद फिर वो अपनी बाजू रे को दिखाता है जो कि एक नई बाजू एक मैकेनिकल वे से लगा दी गई होती है और बहुत ताकतवर होती है। फिर इस तरह वो रे को ये भी बताता है कि अगर बहुत से सोल्जर्स अपनी बाजू खो देंगे तो हम उनके साथ एक नई बाजू लगा देंगे जो कि और ज्यादा ताकतवर होगी। इसके बाद वो अपने मुख्तलिफ पेशेंट से इसको मिलवाता है जिसमें जिमी भी होता है और बहुत सारे दूसरे भी पेशेंट्स होते हैं। इनमें से वो बताता है कि ये और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं क्योंकि जिमी ने अपनी टांगे खो दी थी, उनको आर्टिफिशियल लेग्स लगा दी गई हैं। जबकि जो दूसरा इसका पार्टनर होता है वो अपनी आंखें खो देता है, जबकि वो कैमरास उसके ऊपर एडजस्ट कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से इसका बिल्कुल जो एफिलेशन होती है डायरेक्टली ऑप्टिक नर्व से मिल जाती है और वो हर चीज को देख सकता है। नेक्स्ट सीन में जब रे सोकर उठता है तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। वो पिलर को पंच करके बहुत ज्यादा पंच करता है लेकिन इसके हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि पिलर टूट जाता है और वो हैवीएस्ट डंबल भी आसानी से उठा लेता है। फिर वो कैटी से मिलता है जो कि स्विमिंग कर रही होती है और कहता है कि ये नाइटमेयर है कि मेरे पास मेरी मेमोरीज नहीं है। फिर कैटी इसको ड्रिंक देती है। जैसे ही वो ड्रिंक पीता है तो इसके माइंड में फ्लैशबैक चलने लगता है और इसको इसकी वाइफ का मर्डर और इसकी वाइफ की सारी मेमोरीज आना शुरू हो जाती हैं। वो गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मार देता है और फिर जल्दी से बाहर निकल जाता है अपना बैग लेकर। डॉक्टर हार्टिंग कैमरा के थ्रू सब कुछ देख रहा होता है और कहता है ये कहाँ जा रहा है। वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि चैनल को जल्दी से ओपन कर दो। फिर वो रे से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। रे कहता है तुम मुझसे किस तरह बात कर सकते हो। तो डॉक्टर हार्टिंग बताता है कि तुम्हारे अंदर बिलियन वायरलेस प्रोसेसेस चल रहे हैं और ये ब्रेन में तुम्हारे साथ ये वायर्स जुड़ी हुई हैं। तुम्हें अब वापस लौट कर आना है। हम सिर्फ वो लोग हैं जिन्हें तुम जानते हो। इस पर रे कहता है कि मेरी बीवी थी जिसका मर्डर हो गया था, मुझे इसका कंफर्म करना है। उसके बाद डॉक्टर हार्टिंग पूछता है कि किसने किया है मर्डर। इसके बाद वो बताता है मार्टिन एक्स का नाम लिया जाता है। डॉक्टर हार्टिंग कहता है कि तुम्हें वापस आने का कहता हूँ क्योंकि तुम एक $multi-million प्रोडक्ट हो। लेकिन रे इसकी बात नहीं सुनता और पायलट की सीट पर बैठ के जहाज पे निकल जाता है। अब जिस लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया होता है वो कोलालमपुर की होती है जो बुदापेस्ट होती है। अब एक जगह दिखाई जाती है जहाँ मार्टिन एक्स को गाड़ियों में ले जाया जा रहा होता है। जब वो टनल से गुजरते हैं तो वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं
और अचानक से एक ट्रक आकर वहाँ टकरा जाता है। अभी मार्टिन एक्स गाड़ी में बैठा होता है और पास बैठे दो आदमियों को कहता है कि मुझे बाहर जाने दो। इसी तरह वहाँ रे पहुँच जाता है और बहुत सारे लोगों से फायरिंग शुरू कर देता है। मार्टिन चिल्लाता है कि मुझे इस कार से बाहर निकालो। रे पर फायरिंग की जाती है लेकिन इस पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता क्योंकि इसे सुपर ह्यूमन पावर बना दिया गया होता है। इसका सारा जमीन पर गिरा हुआ खून इसके अंदर चला जाता है और जल्द ही इसकी रिकवरी हो जाती है। दूसरी तरफ आम बॉडीगार्ड्स और सब उस पे बॉम्ब से और गन से अटैक करते हैं लेकिन रे का कुछ नहीं बिगड़ता। आखिर वो मार्टिन एक्स की गाड़ी की तरफ बढ़ता है और इसका मर्डर कर देता है। अगले सीन में टकोल एयरफील्ड को दिखाया जाता है जहाँ रे अपनी जीप में वहाँ जाकर पहुँच जाता है। वहाँ साइंटिस्ट के पेशेंट जिमी, मार्कस एंड केटी उसका वेट कर रहे होते हैं और उसको दोबारा लेबोरेटरी में वापस लाया जाता है। वो केटी को बताता है जिसने मेरी वाइफ का कत्ल किया था, मैंने इसे मार दिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। और अब सब रे को लेकर ही प्रोग्रामिंग के लिए राइजिंग स्पिरिट में वापस ले आते हैं। लेबोरेटरी में रे के ऊपर फिर काम किया जाता है और इसकी मेमोरी को वाइप आउट भी किया जाता है। हकीकत में डॉक्टर हार्टिंग इसकी वाइफ की डेथ के मुतालिक फॉल्स मेमोरीज को डाल रहा होता है जो कि बहुत ही गलत मेमोरीज होती हैं जो इसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बना दी जाती है क्योंकि राइजिंग स्पिरिट में राइवल्स को खत्म करने के लिए रे की मौजूदा मेमोरीज को खत्म कर दिया जाता है और इसको दोबारा रिप्रोग्राम किया जाता है। अब डॉक्टर हार्टिंग कैटी से बात करता है और वो कहती है कि हम इसकी मेमोरी को वाइप आउट करने जा रहे हैं। डॉक्टर हार्टिंग कहता है कि जो हमने किया है वो एक मकसद के तहत था, जिससे पता चलता है कि हार्टिंग रे को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा होता है एक वेपन की तरह। अब हार्टिंग का अगला टारगेट निक बैरिस होता है जिसको रे के जरिए मरवाना होता है। जबकि सीन में केटी कहती है कि रे एक सोल्जर है लेकिन हार्टिंग कहता है ये एक डेड सोल्जर है जो ये डिजर्व करता है। अब रे की वाइफ गिना का किलर उसके माइंड में उसका नाम निक बैरिस को सेट कर दिया जाता है और इसका नेक्स्ट टारगेट बैरिस होता है। अब दोबारा रे गाड़ी लेकर निकल जाता है और डॉक्टर हार्टिंग अपनी प्लानिंग के मुताबिक दोबारा अपने वर्ड्स को रिपीट करता है, जैसा कि तुम कहाँ जा रहे हो, हम ही लोग हैं जो तुम्हें जानते हैं। फिर पूछा जाता है तुम किसके पीछे जा रहे हो, लेकिन इस बार बताया जाता है कि निक बैरिस के पीछे जा रहा हूँ। अब रे एयरक्राफ्ट के जरिए ईस्ट सुसेक्स इंग्लैंड में पहुँच जाता है जहाँ बैरिस होता है। बैरिस अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। इसी दौरान इसका प्रोग्रामर विल्किंस एक केस लेकर आता है जिसमें EMP बॉम्ब होता है। इस पर डॉक्टर हार्टिंग अपने कैमरा के थ्रू सब कुछ देख रहा होता है। ये सब पर अटैक करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में रे बैरिस के पास पहुंचता है और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ का मर्डर किया है। इस पर बैरिस कहता है ये झूठ है जो तुम नहीं समझ रहे हो। रे जाने के लिए रे उसका मर्डर कर देता है और फिर बाहर चला जाता है और जाकर बेहोश हो जाता है। वो बेहोश हो जाता है तो उसको विगन्स जो इसका प्रोग्रामर था बैरिस का, वो उसको अंदर ले जाता है। डॉक्टर हार्टिंग के लैब में सिग्नल लॉस्ट का साइन आता है। जब रे को दोबारा होश आता है तो वो विगन्स पर अटैक करने लगता है तो विगन्स कहता है कि मैं फ्रेंडली हूँ। अभी रे ये सोच रहा होता है कि हमेशा इसकी वाइफ का मर्डर हमेशा डिफरेंट पर्सन ही क्यों बन जाता है। विगन्स इस पर हैरानगी दिखाता है। रे इसको बताता है कि मेरी बीवी का नाम गिना है, फिर अपने हाथ पर कट लगा लेता है और एक ग्लास में अपना ब्लड निकालकर विगन्स को दे देता है। विगन्स इस पर कहता है कि ये अमेजिंग है और कहता है कि तुम इंटायर प्रोग्रामेबल सिस्टम के तहत चल रहे हो और ये भी बताता है कि राइजिंग स्पिरिट ने तुम्हारे अंदर गलत मेमोरीज डाल दी हैं और तुम्हें एक किलिंग मशीन बना दिया है। इस पर ये कहता है कि ये प्रोग्राम ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगा और फिर ये भी डिस्कवर कर लेता है कि इसकी वाइफ जिंदा है। नेक्स्ट सीन लंदन इंग्लैंड में दिखाया जाता है जहाँ रे अपनी वाइफ को तलाश करते हुए इसके घर तक पहुँच जाता है और इसे कहता है कि घर आ जाओ। इस पर गिना कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, ये तो सब कुछ सेटल हो गया था, अब मेरी एक फैमिली है। रे पूछता है कि आखिरी बार हम कब मिले थे, जिस पर इसकी वाइफ बताती है कि 5 साल पहले। ये सुनकर रे बहुत हैरान हो जाता है। फिर रे वहाँ से चला जाता है और बहुत रोता है। वो गाड़ी में जा रहा होता है। जिमी और इसका साथी अपनी गाड़ी लेकर रे की गाड़ी को बहुत बुरे तरीके से हिट कर देते हैं और इस तरह इस पर फायरिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। रे को जैसे ही बुलेट लगती है तो इसका वो जिस्म का हिस्सा ब्लू हो जाता है और वहाँ से रे एक चिप निकालता है और भाग जाता है। जिमी अपने साथी के साथ इसको ट्रैक करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बुलेट्स को हवा में फायर करता है तो वो कैमरास बन जाती हैं, जिससे रे की लोकेशन का पता चल जाता है। रे पर फायरिंग की जाती है लेकिन रे एक पुलिस कार से गन्स को छीनकर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। अब जिमी के साथ इसकी फाइट चल रही होती है और ये पब्लिक रोड पर गिर जाते हैं। इसी दौरान एक ट्रक आता है जो कि इन दोनों के ऊपर से गुजर जाता है, जिसमें से रे को कुछ नहीं होता और इसकी रिकवरी हो जाती है, जबकि जिमी की टांगें अलग हो जाती हैं जो कि आर्टिफिशियल होती हैं। थोड़ी देर में जिमी इसकी बैक में एक डिवाइस को स्टैब कर देता है जिससे दोबारा वो रे बेहोश हो जाता है। अब कैटी रे के लिए थोड़ा फ्रेंडली बन जाती है, जबकि लैब में जब डॉक्टर हार्टिंग इसको कुछ कमांड्स देता है विगन्स के बारे में तो वो नहीं मानती। इस पर वो उसकी ब्रीथिंग सिस्टम को रोक देता है, जिससे कैटी की तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद वो मान जाती है और विगन्स को ढूंढने निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में कैटी सोहो लंदन में होती है और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ विगन्स होता है। वो स्मोकिंग के लिए विगन्स से लाइटर मांगती है और जैसे ही स्मोकिंग स्टार्ट करती है तो उसका स्मोक विगन्स के अंदर जाता है और वो बेहोश हो जाता है और इस तरह इसके साथियों से इसके बॉडीगार्ड से लड़ाई कर उनको मार देती है। अब रे को जब होश आता है तो डॉक्टर हार्टिंग के पास होता है। रे कहता है कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया और मुझसे कत्ल करवाए,
तुमने मेरी बीवी का भी मर्डर को जाहिर करने की कोशिश की। डॉक्टर हार्टिंग कहता है कि रिवेंज एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी तरह आदमियों को एक्सेप्शनल बना देती है। रे कहता है कि तुम जैसे लोग मेरे जैसे लोगों को सिर्फ तोड़ कर रख देते हैं, लेकिन तुम हमें कंट्रोल नहीं कर सकते और ऐसा होगा भी नहीं। अचानक से डॉक्टर हार्टिंग इसके पहले वाली कंडीशन में लाकर सेंसलेस कर देता है। एक तरफ डॉक्टर हार्टिंग रे पर अपनी प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ विगन्स अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देता है। केटी रे की मदद करने की कोशिश करती है और रे को बचाने की भी, ताकि वो रे को अब उसकी जिंदगी को बचा सके और उसको सही जगह पर ला सके। अब डॉक्टर हार्टिंग केटी की प्लानिंग जानने के बाद इसके ब्रीथिंग सिस्टम को दोबारा रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सेस डिनाई हो जाती है। एक तरफ जिमी भी अपनी फुली आर्म्ड हो जाता है और रे से फाइट करने के लिए निकल आता है। अब रे को विगन्स कंट्रोल करता है और रे कहता है कि मैं अब अपना काम करने जा रहा हूँ, और वहाँ पहुँचता है जब जिमी अपने दोस्त अपने साथी मार्कस के साथ होता है और इससे फाइट करता है। दूसरा जिमी का साथी भी इसकी मदद के लिए आ जाता है। अब जिमी और मार्कस मिलकर इससे फाइट करते हैं, लेकिन रे सुपर ह्यूमन पावर होते हुए जिमी को बहुत बुरे तरीके से हर्ट कर देता है और एक जिमी का पावरफुल हैंड को इससे अलग कर देता है। और जहाँ डॉक्टर हार्टिंग भाग रहा होता है, उसका वो हैंड उसकी गाड़ी में जाकर लगता है, जिससे उसकी गाड़ी रुक जाती है। अब रे डॉक्टर हार्टिंग की तरफ बढ़ता है और डॉक्टर चिल्लाता है कि मैं सिर्फ अकेला था जिसने तुम्हें रिबिल्ड किया, अगर मैं नहीं हूँगा तो तुम भी सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन रे मुसलसल गुस्से से डॉक्टर की तरफ बढ़ता जाता है। डॉक्टर हार्टिंग अपने वेपन्स को निकालता है और रे पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बुलेट रे अपने हाथ से रोक लेता है। कैटी दूसरी तरफ विगन्स के साथ बराबर रे की बॉडी और माइंड को कंट्रोल किए हुए होती है। रे पर अब बहुत सी चेंजिंग्स आती रहती हैं और रे हाथ में पकड़े हुए बॉम्ब को जमीन पर गिरा देता है, जिस पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और डॉक्टर हार्टिंग की भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब रे की आंख खुलती है तो वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, तो विगन्स इसे रिलैक्स बोलता है और पूछता है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। इसके बाद कैटी बाहर बैठी होती है और वो रे विगन्स को थैंक यू बोलकर कैटी से बाहर मिलने चला जाता है।